हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के जो मॉडल पेपर है ना, जो ब्लूप्रिंट है 2025 की एग्ज़ाम की, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए वो जारी कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम जो हिंदी साहित्य, जो आपके हिंदी साहित्य जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, उसके मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट है उसका मैं बहुत अच्छे से सरलीकरण करके आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बाकी आपको मैंने सिलेबस है जी वो भी हिंदी साहित्य का वो करवा रखा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वो देख लेनी है और अच्छे से सिलेबस और मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट इनके हिसाब से आपको अब अपनी तैयारी करनी है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। मैं सरल भाषा में आपको मॉडल पेपर, ये जो ब्लूप्रिंट आया जी अभी, वो क्लियर कर दूंगा। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है ये भी हम क्लियर कर लेंगे, और पेपर पैटर्न क्या रहेगा, आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वो सारी बातें हम कर लेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, जो सिलेबस में जो अंक बाहर था ना जी, उससे थोड़े डिफरेंस हैं। मॉडल पेपर में कुछ भिन्नताएं हैं जिस वजह से तो आप, लेकिन इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है, आरबीएसई बोर्ड ने जो मॉडल पेपर है उनमें मेंशन करी है कि यह सिर्फ एक नमूना प्रश्न पत्र है, और जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो सिलेबस के पाठ्यक्रम के अंक भार के अनुसार होगा। तो हमको, मैं आपको सीधी सी भाषा में समझाऊं तो हमको दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं फुली डिपेंड इस पर हो जाओ, पूरी तरह निर्भर इस पर हो जाओ, और फिर उधर वाले आपको एक ये पाँच मार्क्स का टॉपिक आपको 6 मार्क्स का मिल जाए, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो दोनों को साथ में लेकर आपको अब आगे की जो पढ़ाई है वो निरंतर बनाए रखनी और अच्छे से करनी है। इसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो शंका नहीं करनी है, कोई भी डाउट नहीं करना है। ठीक है, और जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मॉडल पेपर हैं जो आपके क्लास 12 राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड के, वो मैंने सेंड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी उसका जो सरलीकरण है वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। 7 सब्जेक्ट्स पे मैंने आपको सिलेबस भी बता रखा है, तो उन्हीं 7 सब्जेक्ट्स का मैं आपको अब मॉडल पेपर भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी मॉडल पेपर्स पे, तो आपको जिसका भी देखना हो आप देख सकते हैं। और मैं इस चैनल पे आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से। हमारा जो टारगेट है इस बार 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। तो मैंने आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं फ्लेमिंगो एंड विस्तास बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए हैं। ओके, और जो शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन है, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट, आर्गूमेंट है, ठीक है, और इन्विटेशन है, और जो कंपोजिशन वाला पोर्शन, लेटर राइटिंग है, शॉर्ट और रिपोर्ट राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग, ग्रामर सेक्शन थोड़ा सा पेंडिंग है, उसको हम जल्दी ही कर लेंगे। तो आपको अगर 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने और आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी और इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने, इंग्लिश कंपलसरी सभी के लिए कॉमन है, हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए, तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस, ये जो मॉडल पेपर है इसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो मॉडल पेपर आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएगा, देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं अपने इस पर। चलो, देखो, आपका 3.25 घंटे का पेपर रहता है और 80 मार्क्स का रहता है, 20 नंबर शतरंग के चले जाते हैं स्कूल से। ठीक है, तो देखो, अब आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में पीछे लिख लेनी है, जिससे आपको एक आइडिया रहे। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, एमसीक्यू, वो आपके 15 आएंगे एक नंबर के, तो 15 मार्क्स। ठीक है, 15 नंबर का हो जाएगा। रिक्त स्थान आपके 6 आएंगे एक नंबर के, तो 6 नंबर। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ना, वो आपके 12 आएंगे एक नंबर के, तो 12 हो गए। लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ना, वो 11 आएंगे आपके 2 नंबर के, तो 22 हो गए। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है ना जी, वो आपके 3 आएंगे 3 नंबर के, तो 9 हो गए। ठीक है, और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना जी, वो आपके देखो 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक तो 6 नंबर का और दो इधर आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 6 और 10। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोर्शन रहने वाला है। तो आप इसको अपने नोटबुक में लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलो, तो अब ये हमारा पोर्शन रहने वाला है पढ़ने का। थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको पेपर किस तरीके से होगा वो देखते हैं। तो देखो, अपठित बोध होता है ना, जिसमें आपके अपठित गद्यांश वगैरह होते हैं, तो ये आपके 12 नंबर का रह जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का रहेगा। और रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन का जो पोर्शन है ना, ये आपके 16 नंबर का रहेगा।
काव्यांग परिचय होता है ना जी, वो आपके 8 नंबर का आएगा। और अंतरा जो किताब है आपकी हिंदी साहित्य की, वो भाग 2, ये आपके 32 की रहने वाली है। अंतराल जो किताब है आपकी, वो 12 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, देखो। और देखो रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन में किस प्रकार से प्रश्न होंगे, देखो क्या 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 4 प्रश्न आपको एमसीक्यू मिलेंगे, एक एक नंबर के, तो 4 नंबर हो गए। 2 प्रश्न आपको लघुत्तरात्मक मिलेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो गए वो भी। ठीक है, दो प्रश्न मिलेंगे 2 2 नंबर के, तो वो क्या होंगे, 4 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से रहने वाला इसमें। काव्यांग परिचय जो होता है जी, वो 6 नंबर का रहता है। तो देखो इसमें देखो देखो 6 नंबर का नहीं, वो 8 नंबर का है जी। अब उसमें कैसे प्रश्न होगा, देखो 6 प्रश्न रिक्त स्थान के होंगे, 6 प्रश्न रिक्त स्थान के होंगे। तो एक एक नंबर का होगा, तो 1 इंटू 6 तो 6 नंबर। और एक प्रश्न लघु उत्तर होगा, एक प्रश्न लघु उत्तर होगा, तो एक प्रश्न ही होगा लघु उत्तर। तो लघु उत्तर की जो अंक है वो 2 नंबर का होता है, तो 2 नंबर होंगे। तो 6 और 2 8 नंबर। इस तरीके से आपके जो काव्यांग परिचय से आएगा। अब हम बात करते हैं किताब की। चलो, अंतरा भाग 2 है ना जी आपकी, उसमें देख लो इस प्रकार से होगा। 6 प्रश्न तो आपके एमसीक्यू आएंगे ऑब्जेक्टिव, 6 इंटू 1 6 नंबर। ठीक है, 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 5 इंटू 2 2 नंबर के, तो वो 10 नंबर का हो गया। 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 3 3 नंबर के। ठीक है, तो ये हो गए 6। ठीक है, और 2 प्रश्न निबंधात्मक आएंगे, 2 प्रश्न निबंधात्मक आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, कितने नंबर के, 5 नंबर के। तो ये हो गया 10 नंबर का, जो होंगे व्याख्या के। आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो व्याख्या के। ठीक है, और देखो एरो लगा के एक चीज लिखी है मैंने, एक प्रश्न निबंध पर आएगा 6 नंबर का। एक प्रश्न जो निबंध होता है ना कि इस टॉपिक पे निबंध लिखो, वो 6 नंबर का आएगा। अब देखो अंतरा भाग 2, ये जो दूसरी किताब आपकी 12 नंबर की रहने वाली है, जिसमें देखो 5 प्रश्न एमसीक्यू मिलेंगे आपको, 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, 5 इंटू 1 5। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपको लघु उत्तर मिलेंगे, 2 इंटू 2 4। ठीक है, 2 प्रश्न मिलेंगे 2 2 नंबर के। और देखो एक प्रश्न दीर्घ उत्तर मिलेगा आपको, 1 इंटू 3। ठीक है, एक प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक मिलेगा। ठीक है, तो वो 3 नंबर का हो जाएगा। चलो, अब हम बात करते हैं पेपर में। आप पेपर जैसे ही खोलोगे तो आपको किस हिसाब से पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो वो था हमारा जो भी जितना नंबर वगैरह सबका। अब देखो खंड ए, तो पेपर खोलते ही आप खंड ए मिलता है। तो खंड ए में देखो पहला प्रश्न मिलेगा आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न का। जो देखो जो 1 से 15 तक, 1 से 15 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो 15 नंबर तो ये हो गए। ठीक है, प्रश्न 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो आपको 6 रिक्त स्थान मिलेंगे, एक एक नंबर के, तो 6 नंबर ये हो गए। प्रश्न 3 आपको मिलेगा अपठित गद्यांश से, अपठित गद्यांश जो आपके 6 नंबर का आएगा। ठीक है, और अपठित पद्यांश, कोई भी कविता कोई भी पद्यांश आ जाए अपठित, वो 6 देखो। और देखो एक सेकंड, अपठित गद्यांश होगा ना जी, वो 6 नंबर का आएगा, जिसमें 6 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के 6 प्रश्न। ठीक है, अपठित पद्यांश होगा नहीं, उसमें भी 6 नंबर, ये 6 नंबर का रहेगा, और 6 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उसका तो आपने कैप्चर कर लिया होगा। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी सी, फिर आप इसका कैप्चर करते जाइए। अब आपको अपनी नोटबुक में जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, उस तरीके से आपको लिख लेना है। अब देखो खंड ब आपको मिलेगा लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। देखो प्रश्न 5 से 15 तक 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो देखो प्रश्न 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये प्रश्न है ना, प्रश्न 5 से 15 तक आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। और ये देखो ये 11 प्रश्न हो गए ना, 11 प्रश्न हो गए ना, ये 2 2 नंबर के हैं, तो ये 22 नंबर का खंड ब हो जाएगा। समझ में आ गया। ये 5 से 15 तक 11 प्रश्न हो गए, तो ये 2 2 नंबर के आएंगे, तो ये हो गया 22 नंबर का पोर्शन। खंड स में देखो ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, इसमें प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में दीजिए, ऐसे हेडिंग आएगी। ठीक है, और इनमें आपको विकल्प मिलेंगे, ये 3 प्रश्न होंगे। देखो 60, देखो 3 प्रश्न 16 17 और 18, ये जो प्रश्न है ना, इनमें आपको क्या मिलेगा, विकल्प मिलेगा तीनों में। तो ये तीनों कितने नंबर के हैं, 3 3 नंबर के हैं, तो 3 3 3 9 नंबर के ये आ जाएंगे। 3 प्रश्न, 3 इंटू 3 9।
समझ में आ गया आपको। तो प्रश्न जो खंड 6 है, ये प्रश्न 16, 17, 18 ये 3-3 नंबर के रहेंगे। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 60 शब्दों में उत्तर देना है और विकल्प मिलेगा आपको सब में, ठीक है। और देखो खंड द पर आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं खंड द पे जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे चलते हैं। देखो प्रश्न 19 आपको मिलेगा सप्रसंग व्याख्या गद्यांश से। जो आपकी किताब है ना, जो अंतरा, उसमें से आपको एक किसी भी कहानी में से कोई भी गद्यांश दे दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करो सप्रसंग विकल्प के साथ, ठीक है। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो अच्छा लगे वो कर दो। 5 नंबर का पोर्शन रहेगा आपका। प्रश्न 20 आपका आएगा सप्रसंग व्याख्या पद्यांश से। जो कविताएं और जो पद्य दे रखे हैं ना, उनमें से आएगा और विकल्प मिलेगा आपको, ये भी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। और फिर आता है 21वां प्रश्न, निबंध लिखिए। और वो 400 शब्दों में निबंध लिखना आपको। और देखो 4 विषय दे देंगे, 4 टॉपिक दे देंगे, उनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना और ये 6 नंबर का रह जाएगा, ठीक है। तो ये ये 2 प्रश्न थे, तो 5 नंबर के थे तो 10 नंबर, और ये 6 नंबर का एक निबंध लिखने का प्रश्न था, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। ये हो गया आपका। देखो कितनी सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। वो आप पढ़ोगे तो उसमें थोड़ी सी आपको जटिल चीज़ें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत सरल भाषा में एक एक चीज़ें समझा दी है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ओके। और फिर अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। और अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है इसके, और सिलेबस है ना जी आपका, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों का ध्यान में रखते हुए अच्छे से अब आपको अपनी आगे की जो 2-2.5 महीने रहे हैं, उसमें अब आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अच्छे से कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उससे भी जुड़ जाएगा। और 12th क्लास की इंग्लिश के लिए आप आज इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करने वाले हैं, ओके। तो अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो क्लास 12th में, अगर आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हो, तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये था हमारा जो मॉडल पेपर, जो ब्लूप्रिंट आया था राजस्थान बोर्ड अपने क्लास 12th के लिए, ठीक है। उसको हमने बहुत सरलीकरण करके, उसका बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की पूरा प्रयास कर दिया है, ठीक है। तो अब आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। कोई भी शंका हो, कुछ भी पूछना हो मुझसे, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।